24 फरवरी 2022। नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और 24 फरवरी 2022 मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि आपको याद हो जाए, ये वो दिन था जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया था। अब 24 फरवरी 2025 बहुत नजदीक आने वाला है, यानी 3 साल होने वाले हैं। शुरू में लोग कह रहे थे कि ये तो कुछ ही दिनों की बात है और उसके बाद ये मामला खत्म, लेकिन 3 साल के करीब का वक्त सामने आ रहा है और अभी भी ये दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन ताज़ा बात यहां पर यह है, जिसके चलते हम आपके सामने वीडियो लाए हैं। रूस ने करीब 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन के साथ यूक्रेन पर एक ऐसा हमला किया जिसने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। अब कमर तोड़ दी मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों ही ठंडे राष्ट्र हैं। बर्फबारी यहां ज्यादा हो रही है और वैसे भी मौसम सर्दी का है, और उसके इस दौरान होने वाली बर्फबारी में सबसे ज्यादा अगर सहूलियत कोई चीज देता था तो पावर स्टेशन, पावर प्लांट दिया करते थे। ये लगातार चल रही लड़ाई में रूस ने इन 120 मिसाइल्स और 90 ड्रोन के जरिए यूक्रेन के पावर प्लांट पर हमला किया और यूक्रेन के पावर प्लांट को ऐसी हालत में कई जगह पहुंचा दिया जहां पर उन्हें लंबे लंबे पावर कट करने पड़ रहे हैं, जिससे यूक्रेन की जनता इस वक्त त्रस्त हो गई है। यूक्रेन की जो सरकार है वो भी परेशान हो गई है, क्योंकि बड़े पावर कट इन हालात में सेना को लड़ने के लिए वो ताकत भी मुहैया करा नहीं पा रहे, जिसके चलते सेना मुकाबला लगातार कर रही थी। क्योंकि कई जगह जरूरी चीजों में भी पावर कट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पावर प्लांट तबाह हो गए हैं, कई सारे धराशायी हो गए हैं। करीब करीब आधे पे आ गई है यूक्रेन की पावर सप्लाई, और यूक्रेन ने नाटो देशों से अब कहा है कि वो आगे बढ़ें और उसके पावर प्लांट को रिस्टोर करने में मदद करें। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से मेरा मतलब क्या है? वो 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के, लेकिन वो शपथ लेंगे 20 जनवरी 2025 को। उससे पहले अभी भी जो बाइडेन प्रशासन सब कुछ देख रहा है, और जो बाइडेन प्रशासन पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ इस दौर में खड़ा रहा और लगातार वो ये कहता रहा कि यूक्रेन को ऐसी सप्लाई, ऐसे हथियार देगा जिससे यूक्रेन रूस के सामने खड़ा रह सकेगा। और इसके खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार कहते रहे कि अगर कोई ऐसी मदद यूक्रेन को दी गई जिससे यूक्रेन उसके ऊपर लंबी दूरी तक हमला करने की कोशिश करेगा तो इसे नाटो का लड़ाई में उतरना माना जाएगा। इससे पहले नाटो ने हथियार देकर लड़ाई से खुद को पीछे रखा था, लेकिन अभी जो नए डेवलपमेंट आ रहे हैं उसके बीच में जब दुनिया ये उम्मीद लगाने लगी थी कि रूस यूक्रेन युद्ध अब धीरे धीरे, उम्मीद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में, क्योंकि उनकी पुतिन से नज़दीकी है, ये ख़त्म हो जाए या ख़त्म होने के नज़दीक आ जाए, उससे पहले ये हमला रूस ने यूक्रेन के ऊपर इसलिए किया क्योंकि जो बाइडेन ने एक ऐसी सप्लाई यूक्रेन को दे दी है जिससे यूक्रेन अगले 1 साल तक डोनाल्ड ट्रंप के आने के बावजूद हथियारों के मामले में इतना ताकतवर हो जाए कि वो रूस का मुकाबला कर पाए। ताज़ा तरीन जो अपडेट है यूक्रेन को लेकर, वो अपडेट मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब एक लंबी दूरी की मिसाइल यूज़ करने की इजाज़त दे दी है। अब तक इस तरीके की इजाज़त अमेरिका ने नहीं दी है, क्योंकि 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन के साथ ये 210 को लेकर जो हमला रूस ने किया, उसके बाद ज़रूर ये लगा कि इसके चलते यूक्रेन बैकफुट पर आ सकता है। लिहाजा मदद और अलाउ करना ये अमेरिका ने यूक्रेन को इजाज़त दे दी है। ये एटकमास मिसाइलें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लंबी दूरी तक वार कर सकती हैं। करीब 300 किलोमीटर तक रूस के अंदर जाकर ये वार कर सकती हैं। करीब 13 मीटर ऊंची मिसाइलें ये होती हैं। 1617 किलो इनका वज़न होता है, और वारहेड जो होता है वो 56 किलो, 560 किलो के करीब का वो वारहेड होता है इन मिसाइलों का। यानी इन मिसाइलों के जरिए यूक्रेन करने की क्या कोशिश करेगा? यूक्रेन रूस को वहां घाव देगा जहां पर रूस उम्मीद नहीं कर रहा था। यानी 300 किलोमीटर अंदर तक रूस की आर्मी के जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमला करेगा। नॉर्थ कोरिया की आर्मी जो मदद करने के लिए रूस के लिए आई है उसको नुकसान पहुंचाएगा, और इस तबाही के चलते यूक्रेन इस युद्ध में और लंबे
लंबे समय तक टिकने के लिए अपने को मजबूत कर लेगा। माना जा रहा था कि चीजें बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी, वैसा हुआ नहीं, लेकिन रूस इस बीच अपनी शर्तों के साथ लगातार बना रहा। रूस ये कहता रहा कि यूक्रेन एक गुट निरपेक्ष देश हो जाए, नाटो से दूरी बना ले, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, दोनेस्क इनको मान्यता दे दे। जहां तक क्रीमिया की बात है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों में मान्यता दे दी जाए, रूस के खिलाफ प्रतिबंध हटा लिए जाएं, तो रूस अपनी तरफ से ये युद्ध खत्म कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लिहाजा रूस ने एक बड़ा हमला इन मिसाइलों और ड्रोन के जरिए किया है यूक्रेन के ऊपर। जाहिर सी बात है ये ड्रोन कहां से आए? मिसाइलें तो रूस के पास हैं, ड्रोन ज्यादातर सप्लाई किए गए हैं ईरान की तरफ से रूस को, जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया है। अब इस ठंड में इन हमलों के बाद कमजोर कौन पड़ता है, इस पर नजर सबकी है। रूस की आर्मी भी इंसान है, मानव है, और वो भी उसी तरीके से लड़ रही है, उसी ठंड में लड़ रही है। अगर उस पर यूक्रेन का एक बड़ा प्रहार हो जाता है, जैसे यूक्रेन ने कुछ इलाके वापस कब्जा कर लिए, कुर्स्क पर कब्जा कर लिया, उसको लेकर रूस की सेना एक ऐसी स्थिति में है कि वो ये चाहती है कि अब वार अंतिम और निर्णायक हो, जिसके लिए रूस भी अपने को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। लेकिन अगर इसके जवाब में यूक्रेन अमेरिका से मिली हुई 300 किलोमीटर वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी इजाज़त उसे दे दी गई है, तो ये युद्ध अभी रुकने वाला कतई नहीं है, क्योंकि घाव अब रूस को भी लगेंगे, और ऐसे लगेंगे इन मिसाइलों से जिससे रूस भी लड़खड़ाएगा इस युद्ध में, जो लीड लेने की कोशिश कर रहा था। केवल एक यहाँ पर राहत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से अलग रूस के साथ बहुत नज़दीकी संबंध रखते हैं और उनको अपने मन मुताबिक भुनाने और उनको मोड़ने की क्षमता भी वो सामने दिखाने की बातें रख चुके हैं। यानी वो उनका साफ कह चुके हैं कि इस युद्ध का खत्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और पुतिन से बात करने में उन्हें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ऐसे सरप्राइजेस डोनाल्ड ट्रंप पहले दे चुके हैं। वो नॉर्थ कोरिया में जाकर किम जोंग उन से मिल चुके हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति शायद ही जाकर मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं 20 जनवरी 2025 के बाद वो देखा जाएगा, लेकिन जो बाइडेन जो कर चुके हैं उसके चलते रूस और यूक्रेन की जंग फिलहाल थमती नहीं लग रही। रूस ने कोशिश की है एक बड़ा हमला करके यूक्रेन को तबाह करने की, लेकिन पलटवार का मौका अभी यूक्रेन के पास अमेरिका की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत से बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।